नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। यासीन मलिक को सजाए मौत की दरखास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। कश्मीरी पंडित खातून सरला बट के सिलसिले में श्रीनगर में SIA के छापे। एक फर्द भी तब्दीली ला सकता है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पहलगाम हमले का बदला लेने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का बयान। रियासत का दर्जा खत्म करना न सिर्फ गैर आईनी बल्कि गैर जमहूरी कदम था, अब्दुल रहीम रथर का बयान। रियासती दर्जा बहाल करना सबकी मुश्तरका जिद्दोजहद है, स्पीकर अब्दुल रहीम रथर। और जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, दिल्ली हाई कोर्ट में अलीदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ NIA की सजाए मौत की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने यासीन मलिक को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे, यासीन मलिक को जेल से वर्चुअल तौर पर पेश किया जाना था, लेकिन वो पेश नहीं किए जा सके, जिस पर अदालत ने जेल हुक्म को हिदायत दी है कि वो यासीन मलिक को 10 नवंबर को वर्चुअल तरीके से पेश करे। यासीन मलिक इस वक्त तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। NIA का कहना है कि सिर्फ एतराफ जुर्म की बुनियाद पर सजाए मौत से नहीं बचा जा सकता। वही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने जिला श्रीनगर में कश्मीरी पंडित खातून सरला बट के कत्ल के केस के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये के मुताबिक पुलिस और CRPF के हमरा SIA की टीम ने श्रीनगर के 8 मुख्तलिफ मुकामात पर सुबह के वक्त तलाशी कार्रवाइयां शुरू की। अब तक कार्रवाइयां जारी है और किसी गिरफ्तारी या बरामद की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ये छापे अप्रैल 1990 में अगवा और कत्ल होने वाली कश्मीरी पंडित खातून सरला बट के केस के हवाले से किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इरादा पुख्ता हो तो एक फर्द भी तब्दीली ला सकता है। श्रीनगर में तिरंगा रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अक्सर सुनते हैं कि एक अकेला आदमी क्या बदल सकता है, लेकिन याद करें वो दिन जब हमें घरों पर तिरंगा लहराने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक नौजवान जो तालीम के लिए अमेरिका गया, वहां देखा कि तुलबा अपने कमरों में कौमी परचम रखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा मुमकिन न था। वो वापस आए, अदालतों में गया और आखिरकार घरों पर तिरंगा लहराने का हक हासिल कर लिया। श्रीनगर में तिरंगा यात्रा के दौरान खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के LG ने कहा कि हमें उन शुहदा को सलाम पेश करना है जिन्होंने हमें गुलामी से आज़ाद करने के लिए जान दी, और उन फोर्सेस को भी जिन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेकर मुल्क को बचाया। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके ख्वाबों की हिफाजत करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि पिछले 5 सालों में तिरंगा यात्रा के जज्बे में मुसलसल इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा विकसित भारत के विजन से जुड़ी हुई है। LG ने कहा कि हमने तहिया किया है कि तिरंगे के लिए जिएंगे और इसकी इज्जत के लिए जान भी कुर्बान करेंगे। पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। आज इस तिरंगा महोत्सव को मैं एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानता हूं। इस तिरंगे के नीचे हमें ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि मेरी शान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मिट जाऊं मैं वतन पर अरमान है तिरंगा, जितना लहू है तन में संकल्प है ये मन में, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा।
जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से श्रीनगर में जारी भूख हड़ताली एहतजाज आज चौथे दिन में दाखिल हो चुका है। पार्टी ने ऐलान किया है कि एहतजाज 21 अगस्त तक मुसलसल जारी रहेगा। कांग्रेस रहनुमा और साबिक एमएलए अब्दुल रहीम रथर ने एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत का दर्जा खत्म करना न सिर्फ गैर आईनी बल्कि गैर जमहूरी कदम था। हुकूमत को यह फैसला वापस लेना होगा। जबकि कांग्रेस के साबिक वजीर ताज मुहिद्दीन ने कहा कि अवाम की आवाज दबाई नहीं जा सकती, हुकूमत को बिलाखिर अवाम के सामने झुकना पड़ेगा। ये जिद्दोजहद सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की है। कांग्रेस क़यादत ने कहा कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होता उनका एहतजाज पुरअमन और जमहूरी तरीके से जारी रहेगा। हम पिछले 6 महीनों से लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया वो ज़्यादती हुई और वो गैर आईनी और गैर जमहूरी भी है, और इंशाअल्लाह मजबूर हो जाएगी ये सरकार जम्मू कश्मीर को अपना तशख़्ख़ुस, अपनी वो सालमियत और जो हमारे हुकूक थे वो वापस देने के लिए 21 तारीख तक हमारा ये जारी रहेगा। क्योंकि हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि शायद इस पार्लियामेंट के दौरान बिल पेश की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। अगर 21 तारीख तक भी हमें ये लगा कि नहीं किया इन्होंने तो हमारी पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। पब्लिक के सामने सब झुकता है, चाहे सरकार हो चाहे बड़ी सरकारें हो, वो भी झुक जाते हैं। अवाम के सामने अवाम जो है वो मंबा है, ताकत का मंबा जो है अवाम। जब अवाम निकल आते हैं उसके आगे किसी की नहीं चलती। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रथर ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका मकसद है। क्रमशोरा खान साहब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें अपने अपने अंदाज में रियासती दर्जे के लिए काम कर रही है। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन जमातें इस मुतालबे को भरपूर तरीके से उठा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जारी मानसून इजलास के दौरान रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अब्दुल रहीम रथर ने मजीद कहा कि रियासती दर्जा सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों का मुतालबा है। जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे लैंडस्लाइडिंग के बाइस आज आर्जी तौर बंद हो गया, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। हुकाम के मुताबिक सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है ताकि ट्रैफिक बहाल किया जा सके। याद रहे आज कल मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशें जारी है और खास तौर पर पहाड़ी इलाके बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। उत्तराखंड में बादल फटने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने जानो माल का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।